नमस्कार मित्रों, आजकल समाचारों में हर जगह पर आपको काशी का वर्णन सुनने को मिलेगा। काशी विश्व की एक प्राचीनतम नगरी है जो हमेशा से ज्ञान का एक केंद्र रहा है। हर तरह का ज्ञान, चाहे वो धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो या फिर वैज्ञानिक ज्ञान ही क्यों ना हो, काशी हमेशा से ज्ञान का केंद्र रहा है। धार्मिक आध्यात्मिक तो जो प्रसिद्ध ऋषि और गुरु हुए, उनके आश्रम और गुरुकुल तो रहे ही हैं। अभी भी लोग बहुत सारे अपनी जो आध्यात्मिक शिक्षाओं के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए काशी की ओर प्रस्थान करते हैं। परंतु सुश्रुत जैसे महान जो वैज्ञानिक सर्जन हुए, जो जिन्हें हम आधुनिक शल्य चिकित्सा का पिता भी कहते हैं, बहुत सारी जगहों पर तो उन्हें आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का भी पिता कहा जाता है। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी या फादर ऑफ सर्जरी कह के पूरे विश्व ने उन्हें सम्मानित किया है। वे भी काशी में ही रहते थे और काशी में ही उनका आश्रम था, जहाँ वे अपने शल्य चिकित्सा से संबंधित शोध कार्य किया करते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि काशी हमेशा से हमारे लिए ज्ञान का एक केंद्र रहा है और विश्व की प्राचीनतम नगरी में यह गिना जाता है। इसके साथ ही साथ बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी हैं जो हमें जीवन में नैतिकता पर चलने के लिए या सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देती हैं। और सिर्फ प्राचीन काल की मान्यताओं के अनुसार ही नहीं, आधुनिक समय में भी जीवन में हमें किस तरह से उचित मार्ग पर चलना चाहिए, उसकी हमें बहुत सारी प्रेरणाएं या मोटिवेशन डे टू डे लाइफ में क्या होना चाहिए, वो हमें काशी की संबंधित पौराणिक कथाओं में मिलता है। तो आज हम एक ऐसी ही पौराणिक कथा की बात करेंगे, राजा हरिश्चंद्र की कथा, जिससे हमें नैतिकता एवं सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। आप सबको मालूम होगा कि विपत्ति काल में राजा हरिश्चंद्र को काशी में एक डोम राजा के यहाँ कार्य करना पड़ा था। डोम राजा वह होते हैं जो काशी के गंगा घाट पर होने वाले अंतिम संस्कारों के, जो श्मशान में अंतिम संस्कार किए जाते हैं शवों के, उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। पौराणिक काल से ही गंगा तट पर स्थित जो अंतिम संस्कार के केंद्र होते हैं, जो श्मशान घाट होते हैं, वहाँ पर अंतिम संस्कार करने के लिए जो लोग आते हैं, उनसे शुल्क वसूलने का या कर लेने का अधिकार प्राप्त था। अंतिम संस्कार के जो भी रीति रिवाज हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं। तो और अभी आपको अगर ध्यान हो तो पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान उन्हीं डोम राजा के वंशज ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का लोकसभा उम्मीदवार के रूप में प्रस्ताव दाखिल किया था। तो हम बात कर रहे थे कि राजा हरिश्चंद्र को विपत्ति काल में एक डोम राजा के यहाँ कार्य करना पड़ा, क्योंकि विश्वामित्र ऋषि को दिए हुए वचन के फलस्वरूप उन्होंने अपना पूरा राज्य दान कर दिया था। और उसके बाद जो दक्षिणा में उनको कुछ स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करनी थी, उसके लिए वे स्वयं भी और उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को भी बेचकर वह दक्षिणा प्रदान की थी। और इसलिए विपत्ति काल में वे एक डोम राजा के यहाँ कार्य कर रहे थे। और जो रानी थी वो एक किसी व्यक्ति के यहाँ दासी का कार्य कर रही थी और पुत्र भी उन्हीं के साथ रहता था, रानी के साथ। तो कथा ये आती है कि एक बार रानी के साथ रहने वाले पुत्र की असामयिक मृत्यु हो गई। और जब असामयिक मृत्यु हो जाती है तो रानी उस पुत्र को लेकर अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट पर पहुंचती है, जहां पर ड्यूटी पर राजा हरिश्चंद्र उस वक्त उपस्थित थे। राजा हरिश्चंद्र ने रानी से उस अंतिम संस्कार को करने के लिए निर्धारित शुल्क की, या जो उस वक्त का जो उस समय का कर था, उसकी मांग की। रानी ने कहा कि आप जानते हैं कि ये आपका ही पुत्र है और आपको यह भी मालूम है कि मेरे पास शुल्क देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं कहाँ से शुल्क दे सकती हूँ। रानी ने यह भी कहा कि इस समय श्मशान घाट में आपके और मेरे अतिरिक्त कोई भी उपस्थित नहीं है, तो आप अंतिम संस्कार करने की अनुमति प्रदान कर दीजिए और यह बात किसी को पता भी नहीं चलेगी। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा यह संभव नहीं है, कोई देखे या न देखे, हम अपने धर्म के मार्ग से विमुख नहीं हो सकते। अंत में जब रानी को कुछ सूझ नहीं पड़ रहा था तो रानी ने अपनी आधी साड़ी फाड़कर शुल्क देना चाहा। और तभी ऐसी कथा बताती है कि पुष्प वर्षा होने लगी और देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि यह आपकी परीक्षा थी जिसमें आप सफल हुए और आपका पुत्र भी जीवित ही है। तो यह कथा हमें एक पौराणिक कथा तो लगती है, परंतु ये हमें जीवन में नैतिकता और सत्य के मार्ग पर चलने की भी प्रेरणा देती है। आज जब मानवाधिकार के नाम पर लोग नियमों को तोड़ना उचित ठहराने लगे हैं, अपने परिजनों या भाई बंधुओं के लिए किसी भी तरह के अवैध कार्य को करने से हिचकिचाते नहीं हैं,
तो ऐसे समय में राजा हरिश्चंद्र की कथा और भी प्रासंगिक हो उठती है। हमें राजा हरिश्चंद्र के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, और जिस दिन हम राजा हरिश्चंद्र की तरह ही नैतिकता एवं सत्य का पालन करेंगे, तभी हमारा देश एक बार पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बन सकेगा। भारत में पौराणिक कथाओं से हमेशा जीवन में धर्म, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणाएं दी जाती रही हैं। हमें उन कथाओं की जो मोटिवेशन है, जो प्रेरणाएं हैं, उनको समझना चाहिए। जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है उसको समझना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में उतारना भी चाहिए, जिससे कि हम धर्म एवं सत्य के मार्ग पर हमेशा रहें। परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों, परिस्थितियाँ कभी भी हम बहाना नहीं बना सकते, और हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें एवं अपने अन्य मित्रों के साथ भी इस रोचक जानकारी को, इस कथा को शेयर करें, जिससे कि उन्हें जीवन में नैतिकता एवं सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त हो। धन्यवाद।